मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के संरक्षण में बीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार का महाखुलासा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के संरक्षण में बीसीए में फैली व्याप्त भ्रष्टाचार का तथ्यों के साथ महाखुलासा किया गया। राजधानी पटना का स्थानीय कर्पूरी कम्युनिटी हॉल दरोगा राय पथ पे एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बैनर तले बीसीए के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी सहित वरिष्ठ खिलाड़ी संबोधित करते हुए पूरी साक्ष्य के साथ श्वेत पत्र जारी किया, जिसके द्वारा कहा गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा विगत कई वर्षों से संविधान और बीसीसीआई की नियमावली को ताक पर रखकर बिहार से बाहर के खिलाड़ियों से लाखों रुपया लेकर बीसीसीआई के मैच में खिलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य के साथ यह प्रस्तुत किया गया कि किस तरह पैसे को लेकर बाहरी बच्चों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मैच में क्रिकेट खिलाया जा रहा है। तौर पर मैं आपको बताऊं, यशपाल यादव एक ऐसा खिलाड़ी जो इस बार रणजी ट्रॉफी के फॉर्मेट में हर मैच में वो 15 में था। उस लड़के का डेट ऑफ बर्थ जो इशू किया गया है वो है 5/9/2023। आप ये समझिए कि जब एडवाइजरी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की तो वो एडवाइजरी जारी हुई थी 29 फरवरी 2023 को, और इस लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ है 5/9/2023 को, और 5/9/2023 को जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इनकी एडवाइजरी के बाद हुआ है। तो स्पष्ट ये लगता है, और इस यशपाल यादव के बारे में भ्रांतियाँ थी। वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट कि कितना पैसा दिया, लेकिन उसने बहुत मोटी राशि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी हो उसके माध्यम से दिया। रूलिंग है कि 2 साल पहले, मिनिमम 2 साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए मिनिमम। ऐसे तरीका ये कहता है कि, और हमारे यहाँ नियमावली भी भारत सरकार में ये बनी हुई है कि जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म होने के 6 महीने के अंदर में उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना है। लेकिन ये जो गड़बड़ झाला है, जिस तरीके से ये व्यवस्था इंतजाम लोग करते हैं और बाहर के राज्यों को के खिलाड़ियों को खिलाते हैं। आपको बता दें, एक तीसरा प्लेयर है आदर्श पांडे, इसका डेट ऑफ बर्थ इशू है 20/8/2023। और ये सभी जिन लड़कों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये सारे लड़के बीसीसीआई के मैचेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चौथा नाम आता है समस्त मिश्रा शास्त्री। ये समस्त मिश्रा शास्त्री, इसका डेट ऑफ बर्थ इशू है 8/2/2023 को। तो उसके बाद आता है कृष्ण कुमार यादव, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इशू है 29/11/2022 को, और 2023 में इसने मैच खेला। ये जो सूची है, इन सूची के अलावे सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों को येन केन प्रकारेण बिहार के खिलाड़ियों को ओवरलुक करते हुए, बिहार की प्रतिभाओं को दबाते हुए बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पे खिलाने की व्यवस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तरीके से मोहरा बनाया जाता है। तो राकेश तिवारी को मोहरा बना के ये सारी तैयारी जो है वो जीएम एडमिन के तौर पर जो हमारे नीरज राठौर हैं, ये सारी प्लानिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। जितने बाहर के खिलाड़ी हैं उन सारे बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का काम अकेला नीरज राठौर करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉकस उन्हीं का है। अध्यक्ष तो क्रिकेट से अध्यक्ष कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में समय भी उनका कम जाता रहता है, जानकारी भी उनको नहीं है। और ये जो आदमी है ये बहुत ही घुटा हुआ आदमी है, और इसी आदमी की वजह से आज पूरा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ध्वस्त होने के कगार पे है। मैं आपको बताऊं, मैं बिहार क्रिकेट से पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को हम निखारेंगे कैसे? प्रतिभाओं को निखारने की जो व्यवस्था है, जहां आप ये बता दें आपको कि बिहार के अलावे जो अन्य स्टेट हैं वहां 3-3 महीने का कैंप लगता है, और जो बच्चे कैंप में जाते हैं वो घर भी नहीं जाते हैं। उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कैंप में होती है, और उनको मांझ के तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ कैंप कितने दिन का लगता है? 2 दिन का, 3 दिन का। बेसिकली वो कैंप नहीं है, वो एक आईवास है।
और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल हमारे जीएम ऑपरेशन है सुनील सिंह। हालांकि वो अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों को कैसे तैयार करना चाहिए इसके बारे में मुझे लगता है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि अब जैसे आप देखिए समर कादरी यहाँ बैठे हैं, 49 मैचेज इस लड़के ने खेला, इसके बावजूद भी जो ट्रायल मैच हो रहा था उस मैच में भी 3 ओवर बॉलिंग किए थे, 3 ओवर में शायद 4 विकेट था इनका। जो क्राइटेरिया बना हुआ था उस क्राइटेरिया में इनको टीम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया। तो जब बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का रैकेट आप अपने यहाँ चलाएंगे, वैसी स्थिति में यहाँ की प्रतिभा तो मारी ही जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि किसी दिन यदि कंट्रोल हम लोग जैसे व्यक्ति के हाथ में रहा तो मैं आपको बता दूं, बिहार का कम से कम 5 प्लेयर इंडिया के टीम का दरवाजा खटखटाएगा और उसकी प्रतिभा ऐसी रहेगी कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता जो 2000 में खत्म हुई थी, उस समय भी इस आदमी, चूंकि ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है नीरज राठौर, और उस समय भी आज भी हैं, और उस समय भी ये झारखंड से जुड़े हुए थे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता को खत्म करके करवाने में इस आदमी की बड़ी भूमिका थी। अभी उसका पूरा एक्सरसाइज हमने नहीं किया है, अभी उस पर भी हमारी पहल चल रही है। एक समय ऐसा आया था कि बिहार क्रिकेट संघ से राकेश तिवारी जी ने उसको हटा दिया था और आज पुनः फिर उसको वापस लाया गया। क्यों? सरकार को कितना जुर्माना जी, सरकार को कितना जुर्माना? देखिए, बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, बीसीए भी एक स्वायत्त संस्था है। आपको बता दें, आर्थिक अपराध कोतवाली थाना से लेके कई जगहों पे आप लोगों ने पिछले दिनों कुछ ऑडियो वीडियो देखा होगा, जो भी पत्रकार मित्र हैं यहाँ, सबकी जांच के लिए हम लोगों ने सरकार को जो पत्र होता है वो दिया गया। इवन कि आपको याद होगा कि विधानसभा में भी जो क्वेश्चन उठा था, वो क्वेश्चन भी डॉक्टर संजीव ने उठाया था, वो भी इसी के लिए था। लेकिन अभी तक कोई जांच रिपोर्ट ऐसा सामने नहीं आया है कि हम कल्प्रिट को पकड़ के उसको सजा दे सकें। सरकार की उदासीनता निश्चित तौर पे इसमें है, इसलिए कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब बिहार की टीम खेलती है तो पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन वहाँ होता है। हम कहते हैं कि आज बिहार अगर उड़ीसा से खेल रहा है तो अखबार में खबर क्या बनेगी? उड़ीसा ने बिहार को हराया, बिहार ने उड़ीसा को हराया, तो प्रतिष्ठा पूरे बिहार की होती है। और हम लोगों का जो संघर्ष है वो संघर्ष सिर्फ इसलिए है कि बिहार की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा दागदार नहीं होनी चाहिए। हम में ताकत है, हम में क्षमता है, इसके बावजूद हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं।